फरीदाबाद सीएमओ कार्यालय में काम हुआ ठप। इसके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत के बाद इकट्ठे हुए कर्मचारी बंद कमरे में सीएमओ और कर्मचारियों में हुई हॉट टॉक। कर्मचारियों ने कहा अगर समय पर होती जांच तो बच जाती उनके साथी की जांच। लगातार किया जा रहा काम, नहीं मिल रही कोई छुट्टी। वहीं कर्मचारी संघ का आरोप सरकार को 33% गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। पत्रकारों को देख निकल रही सीएमओ ने कहा नहीं है विभाग की गलती। जिला फिरोजाबाद से रिपोर्टर पवन यादव। अब हमारे एक साथी एक्सपायर हो गया है, उसके दुख में हमने काम बंद किया है और उसी को लेकर हमारी कुछ मांगे थी सीएमओ साहब से, वो हमने बात अभी चर्चा की थी, उनसे बात हुई है सीएमओ साहब से। किस तरह का आश्वासन मिला और क्या कारण रही कि कर्मचारी की अचानक मौत हुई है? अचानक मौत हुई है, ऐसा जैसे लक्षण थे उसके, जैसे कोरोना के लक्षण थे उसको, और लगातार पिछले लगभग 2 महीने से लगातार वो काम कर रहा था, उसको कोई छुट्टी भी नहीं मिली थी। लेकिन अभी जैसा कि अभी अंदर बताया गया था, सीएम साहब द्वारा दिखाया भी गया था लेटर मुझे कि उस पर साइन 20 तारीख को लेटर बन गया था उसकी जांच के लिए। तो आखिर क्या कारण रहा कि जांच नहीं कराई गई? अब कारण क्या रहा, क्यों जांच नहीं हो पाई, ये साहब ये तो या तो उस जो हमारा साथी एक्सपायर हुआ उसको पता है, या फिर यहाँ जो ऑफिस में इनको पता होगा कि किस तरह से कि क्यों जांच नहीं हो पाई। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ये आरोप लग रहे हैं कि वह बच्चा काफ़ी दिनों से छुट्टी भी मांग रहा था, परेशान था और उसको परेशानी थी और उसके बावजूद उसका टेस्ट नहीं होता। इसी प्रकार आरक्षी एक चिल्ला के बोल रहा था उसका टेस्ट नहीं होता, उसको हंगामा काटना पड़ता है, उसके बाद टेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग, और एक सीनियर अधिकारी अपने अधिकारी से बात करते समय वो साफ अधिकारी कह रहे हैं कि ऊपर से मना है। आखिर वो ऊपर वाला कौन है जो टेस्टिंग के लिए मना कर रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग कोरोना के आंकड़े छुपाने में लगा हुआ है? देखिए साहब, ये तो आपके हिसाब से या और जो ऊपर लेवल का मैटर है, ऊपर कौन है ये तो मैं भी नहीं सकता। यहाँ तो हमारे लिए ऊपर हमारे सीएमओ साहब हैं, और सीएमओ साहब से ऊपर कौन है ये तो सीएमओ तो आप लोगों की ही जांच नहीं हो पा रही, तो फिर कैसे काम चलेगा? जी हाँ, ये तो मैं बिल्कुल कह सकूंगा आपसे कि मतलब आपके ऊपर सीएमओ साहब हैं, तो सीएमओ साहब कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस सब के लिए। नहीं, अगर ये हमारी जांच नहीं हो पा रही है तो बिल्कुल हो सकता है कि जिम्मेदारी लें, और उनकी लेनी भी चाहिए। अगर जांच नहीं हो पा रही है हमारी, कैसे क्यों नहीं हो पा रही है? अभी बंद कमरे में हॉट टॉक हो रही थी, हम मीडिया की एंट्री नहीं दी, क्या कारण था? किस तरह की बातचीत हो रही थी आप लोगों की? नहीं, हॉट टॉक तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन हमारा साथी जितेंद्र वर्मा, जिसने भी बाइट दिया आपको, बहुत ही परेशान था। उसने सीएम साहब से जो भी अपनी दवा को लेकर या जो भी समस्या थी उसको लेकर उनको बताया, उससे दुख में था, तो शायद आवाज़ की तेज रही होगी उसमें। तो मानते हैं कहीं ना कहीं कि कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है? उत्पीड़न साहब, मेरा मानना ये है, मेरी मांग भी है सीएम साहब से, मैं आज आपके माध्यम से भी कह दूं कि मेरी मांग ये है कि जैसा कि भारत सरकार की गाइडलाइन है 33% कर्मचारियों के साथ काम करना चाहिए ऑफिस में, उसके लिए मैं बिल्कुल कहूंगा आपसे, मैं मांग पत्र भी दूंगा, अभी लेटर बना के देता हूं सीएम साहब को कि 33% कर्मचारी ही काम करें और समय समय पर कर्मचारियों की जांच होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ ये सीएम ऑफिस के कर्मचारी हों, चाहे वो पीएससी कर्मचारी हो, चाहे सीएससी कर्मचारी हो, और जैसा पिछले दो महीने से जैसे कोरोना आया है तब से लेकर अब तक लगातार 2 महीने की ड्यूटी लगातार लगती जा रही है। 12 घंटे कर्मचारी ड्यूटी कर रहा है। 1 घंटा उसको घर से आने के यहाँ चाहिए, उसके बाद 1 घंटा जाने के चाहिए। 8 से 8 ड्यूटी लगाई जा रही है उसको, तो कितने 14 घंटे काम तो हो गया, 15 घंटे काम कर रहा है। कर्मचारी मरेगा नहीं तो मरना तो उसको वैसे ही है, वैसे मर जाएगा। कोरोना से नहीं मरेगा तो अपने वैसे मर जाएगा वो। तो लगा संडे तक की छुट्टी नहीं मिल रही यहाँ पर हमें। तो अब ऐसे में अब क्या नई रणनीति है आप लोगों की? रणनीति ये है कि अगर सीएमओ साहब को हम आज अपना मांग पत्र देते हैं, अगर सीएमओ साहब उसके अनुरूप अगर जैसा भारत सरकार गाइडलाइन है उसके अगर काम कर रहे हैं तो साहब हम भी काम करते रहेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं, सीएम साहब के पास काम करने, उनके पास अगर साधन नहीं है उसके लिए, तो साहब जैसा हमें जो उचित लगेगा उसको बताते रहेंगे साहब। क्या साधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे? उपलब्ध विभाग द्वारा साधन तो सभी हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे सैनिटाइजर है और आपका मास्क है, अगर कोई बाई चांस अछूता रह गया वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उपलब्ध होते जा रहे हैं। आप खुद इतनी कमियों को बता रहे हैं, तो क्या मानना है कि ये बच्चे कर्मचारी की मौत हुई है, क्या चिकित्सा विभाग की लापरवाही है? लापरवाही तो ये जांच का विषय आपका रहेगा। लापरवाही हम नहीं सही समय पे उसकी जांच हो जाती तो वो क्या बच सकता था? बस बच जाता, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं लापरवाही की भेंट चढ़ा है वो कर्मचारी। आप ये देख रहे हैं कि जैसा कि आप रोज आंकड़े देखते हैं कि उसमें 2500 पेशेंट हो रहे हैं, उसमें 1200 पेशेंट सही हो के जा रहे हैं, 5500 पेशेंट आ रहे हैं उसमें नहीं। अगर अभी आपने, आखिरी क्वेश्चन है, आपने अभी ये कहा कि अगर टेस्ट हो जाता तो वो बच जाता, क्या आप इस चीज को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल बच सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका ये आरोप है, उसके तमाम सोशल मीडिया से आरोप चल रहा है कि उसकी लगातार वो ये कह रहा था कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम है, मेरा सैंपल नहीं लिया जा रहा। क्या मामला था सर? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको सैंपल के लिए 20 तारीख को काफ़ी कहा गया था। और लिया क्यों नहीं गया, कारण क्या रहा? और ये ऐसा कुछ जो हमें जहाँ तक मालूम है जी, तो उसका भाई भी हमारे नौकरी कर रहा है। उसने कोई ऐसी कोई विशेष बात हमें बताई नहीं जी कि इसको दिक्कत है।
सर लगातार जो आरोप आपके विभाग पर लग रहे हैं, एक आरक्षी का टेस्ट नहीं हो पाता, पुलिसकर्मी का टेस्ट नहीं हो पाता, वो हंगामा काटता है, उसके बाद उसका टेस्ट होता है, आपके डॉक्टर प्रताप उससे कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो पॉजिटिव निकलता है। तो सर कहीं ना कहीं आपका विभाग ये आंकड़े तो नहीं छिपा रहा है इस समय? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी जो टेस्ट हो रहे हैं, हमारे टेस्ट काफ़ी संख्या में हो रहे हैं और जो भी सिम्टोमेटिक होता है सबके टेस्ट हो रहे हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ ये जो आपने देखा होगा कि हम लोग क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने बहुत की, काफ़ी सैंपल की, तभी हमारे यहाँ नंबर बढ़ा। अब कुछ क्योंकि अब कंट्रोल में धीमे धीमे आता जा रहा है, हम सबको टेस्ट करते जा रहे हैं। सबके सर तमाम ऑडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, ऑडियो वीडियो को तो मैं ऑडियो में अधिकारी साफ कह रहे हैं, ऑडियो में साफ अधिकारी कह रहे हैं ऊपर से आदेश नहीं है। आखिरकार ऊपर कौन बैठा हुआ है जो ये आदेश दे रहा है कि सैंपल नहीं लेने? ऐसे कोई आदेश नहीं है। यदि कोई सर कहीं ना कहीं जनपद को गर्त में ढकेलने की कवायद तो नहीं है? नहीं, ऐसा ही हो रहा है। जब आपके विभाग के कर्मचारी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपके कर्मचारियों के सैंपल नहीं हो पा रहे, आखिरकार क्या रीजन है सर? देखिए ऐसा मैंने तो सबको लिख के दिया है। एम्बुलेंस चालकों के मेरे जितने सैंपल हुए कहीं नहीं हुए होंगे, सबके सैंपल हो रहे हैं। नगराज महबूब में लेटर लिखा है, आपके सैंपल कराइए, सभी कर्मचारियों के सैंपल करा रहे हैं, सबके हो रहे हैं। सर जिस कर्मचारी की मौत हुई है उसको दवाई तक नहीं दी गई, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। नहीं, देखिए इस तरह से मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर दवा मतलब हमारे सबका इलाज होता है। आपके कर्मचारी बाहर धरना दे रहे हैं, आप उनसे मिलने नहीं पहुंचे? मैं तो सबसे मिल रहा हूँ भाई। क्या कारण है कि आज कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, सबका बाहर खड़े हुए, क्या कारण है? स्ट्राइक नहीं, वो तो कंट्रोलेंस हो गई, कंट्रोलेंस के बाद काम नहीं है, कंट्रोलेंस हो गई। नहीं, सब लोग बाहर खड़े हुए हैं, अपने कार्यालय छोड़ के बाहर खड़े हुए हैं। नहीं, कंट्रोलेंस मीटिंग हो गई, कंट्रोलेंस के बाद सब कुछ। घेराव की बात कह रहे हैं कि आज आपके ऑफिस का घेराव किया है कर्मचारियों ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है, कुछ नहीं है। की वजह वही है कि सैंपल, क्योंकि वो हमारे साथ ही काम कर रहा था, हम जी। लोग कमरे में 8-10 लोग काम कर रहे थे जी। तो हम यही चाहेंगे कि हम 8-10 लोग का तो कम से कम सैंपल हो, और सैंपल उसका नहीं हो पाया। ये एक जांच का विषय है, ये सैंपल होना चाहिए था। क्यों नहीं हो पाया? अब ये तो सर ये लोग बताएंगे क्यों नहीं हो पाया। अभी बंद कमरे में मीटिंग हो रही थी, क्या कारण था इसका? बंद मीटिंग कमरे की नहीं सर, हम लोग स्वास्थ्य विभाग के परिवार हैं, एक परिवार एक घर के अंदर बात कर रहा था, साहब से वही बात हुई जी। तो साहब को भी वही है कि कहीं ना क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि जो उसको सुविधाएं हो सकती हैं, भाई जो जान चली गई तो किसी की कोई नहीं अपनी दे के वापस दिला सकता। नहीं, कहीं ना कहीं लापरवाही की भेंट चढ़ी है, वो कर्मचारी लापरवाही की भेंट चढ़ा है। अब कर्मचारी लापरवाही की भेंट चढ़ा है, ये तो सर जांच का विषय है, लेकिन मानते हैं आप लोग कि कहीं ना कहीं उसकी टेस्ट अगर समय से हो जाता तो शायद वो बच सकता था। इस बात के लिए मैं निसंकोच कहूंगा कि उसकी समय से जांच होनी चाहिए थी। अगर उसको फीवर था तो उसको तुरंत ही क्वारंटाइन करना चाहिए था और उसको तुरंत छुट्टी देनी चाहिए। आपके विभाग लगातार से ड्यूटी कराई गई, ये गलत है। आपके विभाग के कितने लोग ऐसे हैं जो अभी सैंपल के लिए रह गए हैं? मेरे इस सीएम ऑफिस में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अभी तक उस डेड बॉडी को छोड़ के किसी का सैंपल नहीं हुआ है। यानी कि उसके खत्म होने के बाद सैंपल लिया गया? बताया जा रहा है कि वो कह रहे थे 20 तारीख को ही सैंपल लिया गया है। सैंपल 20 तारीख को लिए जाने के लिए पत्र जारी किया गया था, सीएम साहब ने उस पर साइन भी किए थे। नहीं तो वो तो कह रहे हैं डरा हुआ था और वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो घर पे होम अच्छा, क्वारंटाइन ये भी में रखा था। कहना है लोगों का कि उसको इलाज यहाँ दवाई तक नहीं उपलब्ध कराई गई, कि क्या इसमें कितनी सत्यता है? दवाई मांगने में गया था, लेकिन वो एक्चुअली सीएम साहब नहीं थे, तो ये कह दिया गया साहब आ जाएंगे तब साइन कर देंगे तब मिल जाएगा। वो इंडेंट वगैरह कुछ होता है वो तब दिया। नहीं, दवाई साइन से ही मिलेगी, बिना साइन के किसी कर्मचारी को दवाई नहीं उपलब्ध हाँ, होगी? बिना साइन किसी कर्मचारी को दवाई नहीं दी गई। ठीक, थैंक यू। सर जी, नगला हरी का क्या मामला है? नगला हरी में कल शाम को हमको सूचना मिली थी कि एक 27 वर्षीय युवक ने और एक 18 वर्षीय लड़की ने, इन दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो वहाँ पर मौके पर हम सभी लोग पहुँचे थे, मैं भी था, इंस्पेक्टर साहब चौकी प्रभारी रहा हूँ। तो वहाँ पर अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और बाकी पोस्टमार्टम के लिए दोनों शव जो थे उनको भेज दिया गया था कल रात को ही। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, उसमें मृत्यु के एग्जैक्ट जो भी कारण हैं उनके बारे में जानकारी हो सकेगी। उसके बाद ही हम इस मामले में कह पाएंगे कि आत्महत्या है या कुछ और है। तो अभी संदिग्ध है ये पूरा मामला। तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह की चोटें थीं शरीर पर, कोई अन्य चोट तो दिखाई नहीं दी थी। बाकी पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे चीज़ें। और इसमें ये दोनों रिश्ते में मामा भांजी लगते थे। ये लड़का इटावा का रहने वाला था और लड़की नगला हरी की। तो बाकी इसमें जांच की जा रही है, जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि उसी के अनुसार इसमें आगे बढ़ा जाएगा। क्या सर ये प्रेम प्रसंग का मामला लगता है क्या? ये परिवार के लोगों ने यही बताया है कि इनके दोनों की बातचीत काफ़ी समय से होती थी, इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। बाकी तो ये है कि और जांच के बाद ही इसमें डीपली हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि
फांसी लगाई है इन दोनों ने स्वयं के, क्योंकि घर अंदर से बनता है, इसको ऊपर से फिर जाके खोला गया है दूसरे रास्ते से। तो बाकी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, उसके बाद ही हम स्पष्ट रूप से कुछ कह सकेंगे।